हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैंने मांग में सिंदूर भर लिया, गले में मंगलसूत्र पहन लिया, हाथों में चूड़ियां पहन ली। तो आज लोग मुझे क्या क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे। एक्चुअली लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं विधवा हूँ, विडो हूँ, और विडो होने के बावजूद, विधवा होने के बावजूद भी मैंने सिंदूर लगा लिया है, मैंने मंगलसूत्र पहन लिया है। तो इस बात के ऊपर चलो यहाँ तक भी चलो ठीक था कि लोग मुझे कमेंट में गलत गलत बोल कर जा रहे थे, वहाँ भी मैं सुन रही थी। बट अब यहाँ पे आप साइड में मैं आपको लगा रही हूँ, आप देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिएगा। पूरा लीगल नोटिस आ चुका है मेरे पास जिसमें ये बात बोली गई है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के भी बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि मैंने सिंदूर का मजाक, सिंदूर का अपमान किया है, सिंदूर को डिफेम किया है, क्योंकि जो सिंदूर है वो सिर्फ शादीशुदा औरतें लगाती हैं। और जो सिंदूर है, क्योंकि जो यूट्यूबर है, यहाँ पे नाम भी मेरा लिखा हुआ है, अगले पेज पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगी। 3-4 पेज का पूरा नोटिस मेरे पास आ चुका है, जिसकी वजह से आज मैं इतनी ज़्यादा परेशान भी थी और मैं कोर्ट में गई हूँ। मैंने भी वकील से बात करी, मैंने पूछा वकील से कि मतलब मेरे क्या राइट है इस चीज़ में, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। मैंने पूरी बातचीत करी है। तो मुझे ये देखिए, आप पूरा पेपर पढ़ लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, इट हैज़ कम टू द attention that the defendant Nidhi Sharma has been claiming to be married and wearing traditional symbol of marriage such as Mangalsutra and Sindoor. However, there is no proof of marriage provided by the defendant on social media or any other platform. According to the information gathered from the public, the defendant is a widow and wearing Sindoor, which is misleading and hurtful to the sentiments of the plaintiff and the। तो इसमें ये बातें लिखी हुई हैं कि देखो, निधि शर्मा है जो क्लेम कर रही है कि वो मैरिड है, वो भी सोशल मीडिया पर, उसने सोशल मीडिया पर अपनी शादी का कोई अभी तक प्रूफ नहीं दिया है। और लोगों को ऐसा लगता है कि वो विडो है, विधवा है, और विधवा होने के बावजूद भी वो मांग में सिंदूर भर रही है और गले में मंगलसूत्र पहन रही है। तो अगला नेक्स्ट पेज में आप लोगों को भी यहाँ पढ़ के बताऊंगी, देख लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है कि इसके ऊपर, निधि के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है। और एक विधवा को हक नहीं है सिंदूर लगाने का, मंगलसूत्र पहनने का, और इसने वो सब काम किए हैं जो इसको अपनी करना नहीं चाहिए था, ऐसा इसमें लिखा गया है। लेकिन मैं एक बात बता दीजिए, इसमें मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे बताइए। मेरे ऊपर इतना कुछ अब एक्शन लिया जा रहा है, मैं फिर भी देखो, मैं चुपचाप मैं सहन कर रही हूँ, मैं गई हूँ। क्योंकि अब मैं एक चीज़ और मैं बोल देती हूँ आप लोगों को कि मेरे को, लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं विधवा होकर सिंदूर मंगलसूत्र पहन रही हूँ, बल्कि मैंने वीडियो में टाइटल भी डाला है हस्बैंड वाला, ये देख लीजिए। इसमें लिखा है, रिक्वेस्ट दैट द डिफेंडेंट बी ब्रॉट टू द जस्टिस एंड फेस द अप्रोप्रिएट लीगल कंसिक्वेंसेस फॉर हर एक्शन। ये मुझे पता नहीं प्लेंटिफ क्या होता है। अर्जेस द कोर्ट टू टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट एंड इंश्योर दैट द जस्टिस इज सर्व्ड। तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया जा चुका है और मैंने वकील से इस बारे में बात करी है। तो वकील ने मेरे को बोला है, मेरे वकील ने, कि आपको इस बारे में सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं बोलना है। जो भी प्रूफ्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं इस केस के ऊपर, जो भी बात होगी आगे वो कोर्ट में होगी। तो आप इस बारे में यहाँ सोशल मीडिया पे बात मत करिएगा, या जितना हम बोले उतना ही बात कीजिएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे ऊपर इस तरीके से ये लीगल नोटिस मेरे पास भेजा है, वो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा, है ना। तो कहीं भी कुछ भी आप अपना जो है ना, ऐसा पॉइंट यहाँ सोशल मीडिया पे मत रखो जिससे कल को आपको प्रॉब्लम हो। इसीलिए मेरे को ये बोला गया है कि जो भी चीज़ें हैं, एविडेंस है, जो भी प्रूफ्स हैं, वो सब हम वहीं पर रखेंगे। तो इसी वजह से, लेकिन मेरे साथ आज इतना ख़राब हुआ ना, मैं इतने घंटे मेरे ख़राब हो गए हैं। गर्मी में आप लोग घर में बैठे होंगे आराम से पंखे के नीचे, कूलर के अंदर नीचे, बट मैं, ऐसा नहीं है। मैं अपने बच्चे को ले के आज मैं इतनी दूर है, आप लोग यकीन नहीं मानोगे कितनी दूर है हमारा यहाँ का कोर्ट, और कितने किलोमीटर दूर है। बिल्कुल मेरे घर से अपोजिट साइड में लगता है, कई किलोमीटर दूर है। मैं गर्मी में गई हूँ,
बाइक में पेट्रोल डलवाया पहले 150 रुपये का। उसके बाद इतनी गर्मी में मैं गई, बच्चे को भी लेके गई, इतनी गर्मी थी, मैं क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। और फिर बाद में मुझे पता चला कि आज संडे है और संडे को जो कोर्ट होता है वो बंद होता है। लेकिन फिर भी मुझे वकील मिल गए थे, कुछ वकील से मेरी बातें भी हुई है इस बारे में। पर जो वकील है वो मेरी फैमिली में हैं, एक वकील हैं जो यहाँ हिसार में ही रहते हैं, मैं उनसे बात करूँगी इस बारे में। क्योंकि देखो, जो जान पहचान वाले वकील होते हैं ना, उनसे बात करते हो तो आपका मतलब चीज़ें ज़्यादा आसानी से सोल्व हो जाती हैं। बट ठीक है, देखो मेरी लाइफ़ है, मैं थोड़ी सी लाइफ़ में खुश रह रही थी, मेरी खुशियों को एकदम से देखो कैसे नज़र लग गई है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बोल देती हूँ, मैं सिंदूर और मंगलसूत्र लगाऊंगी, मैं सिंदूर अभी भी पहनूंगी और मैं गले में मंगलसूत्र भी पहनूंगी और पहन के रखूंगी। ठीक है जी। तो मैं, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से नोटिस आ गया है तो मैं ये सिंदूर लगाना बंद कर दूंगी। मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सच्चाई की राह पे हूँ और मैं सही हूँ और मुझे पूरा हक है अपनी लाइफ को, अपने डिसीजंस को, अपनी लाइफ को चलाने का। तो मेरे को ऐसा लगता है ये मेरा पर्सनल डिसीज़न है, पर्सनल मैटर है ना। तो कोई बात नहीं, जो भी होगा आप लोगों के साथ, कोई बात नहीं। निधि शर्मा सच्चाई की राह पे चलने के लिए तो जेल में भी चली जाएगी। मैं जेल में भी जाना होगा तो मैं जेल में भी जाऊंगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटती हूँ, आप लोग समझ सकते हो। बाकी जो भी होगा, हाँ मैं टेंशन में हूँ मैं सॉरी, मेरा गला ख़राब हो रहा है, मैं टेंशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हूँ। मैं धूप में पूरी बुरी हालत हो गई है मेरी, 2-3 घंटे धूप में गर्मी में आई हूँ। कहाँ अच्छी खासी मैं घर में बैठी होती, मैं कहाँ घूम रही हूँ। आप लोग खुद देखिए, बच्चे को ले जाके सोचा था संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, बच्चे की भी ट्यूशन की छुट्टी है, स्कूल की छुट्टी है, तो मैं आराम करूँगी। बट मुझे कुछ भी आराम करने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि जो भी है, मेरे साथ जो भी इस टाइम चल रहा है, हो रहा है, वो सब मैं खुद डील करूँगी। और ठीक है, चलो कुछ और बात कर लेते हैं, है ना, कुछ और बात कर लेती हूँ। मैं आज थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ, माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आज थोड़ा सा आराम करूँगी, 1 घंटा 2 घंटा जितना हो सके। लेकिन मैं कल से प्रॉपर दिन की 3 वीडियोस लेकर आऊँगी और काम भी करूँगी मैं, क्योंकि मैं काम करना नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे को यूट्यूब पे काम करना है, मेरे को वीडियोस लेके आनी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए मेरे सपोर्ट में, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए मेरे लिए, मेरा सपोर्ट कीजिए मेरे ऐसे टाइम में। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे कमेंट में मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि एक सोशल मीडिया का जो सपोर्ट होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं वैसे मीडिया ट्रायल जो होता है वो कोर्ट के रूम में मान्य नहीं होता है, कि मीडिया जो भी सोचती है वो मैटर नहीं करती कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट अपने डिसीजन मीडिया के हिसाब से नहीं लेता है, सोशल मीडिया के हिसाब से। लेकिन फिर भी एक इन्फ्लुएंस होता है, देखो कि हाँ आप लोग मतलब मेरे को तो हिम्मत मिलेगी ना, एटलीस्ट मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए मुझे कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग मुझे पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, अच्छा लिख के जाइए और मुझे इस मैटर में मेरे को सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग मुझे सपोर्ट करेंगे ना, वो उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा, मेरी इस मैटर में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, लिखिए। और आप लोगों की इस मैटर में क्या राय है, आप लोग क्या सोच रहे हो, वो भी मुझे बताइएगा, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। और क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में, क्या राय रखते हो और मुझे क्या सोचते हो, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ आप लोगों के मुँह से कमेंट में। तो कम से कम भी 200-250 कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे अब आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है। और सपोर्ट व्यूज़ का नहीं है, मुझे सपोर्ट चाहिए आपके पॉजिटिव कमेंट्स का। आप लोग सपोर्ट कीजिए कि निधि यहाँ पे सही है, निधि गलत नहीं है, और निधि को राइट है अपने डिसीजंस लेने का, अपनी उसकी खुद की ये पर्सनल चॉइस है। अगर वो सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, तो कोई उसको जेल में नहीं भिजवा सकता है। ये कमेंट आप कीजिए, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल राइट है। यहाँ डेमोक्रेसी चल रही है इंडिया में, कोई हिटलरगिरी नहीं चल रही है ना, हिटलरगिरी नहीं चल रही है, या कोई तानाशाही नहीं चल रही है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया।
तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में मुझे सपोर्ट दीजिएगा, मुझे इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए आप लोगों का। बाय बाय।